ओम शांति। सुनेंगे आज हम प्यारे बाबा के 27-10-20 के मधुर महावाक्य। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, भिन्न भिन्न युक्तियां सामने रख, याद की यात्रा पर रहो। इस पुरानी दुनिया को भूल, अपने स्वीट होम और नई दुनिया को याद करो। प्रश्न, कौन सी एक्ट अथवा पुरुषार्थ अभी ही चलता है, सारे कल्प में नहीं? उत्तर है, याद की यात्रा में रहे। आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ, सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने की एक्ट सारे कल्प में सिर्फ इसी संगम युग पर ही, इसी समय पर चलती है। यह एक्ट हर कल्प रिपीट होती है। तुम बच्चे इस अनादि अविनाशी ड्रामा के वंडरफुल राज को समझते हो। ओम शांति। रूहानी बाबा बैठकर रूहानी बच्चों को ये बातें समझाते हैं। बच्चे, देही अभिमानी बनो, क्योंकि देही अभिमानी बनेंगे तो निश्चय बुद्धि बनकर एक बाबा की याद में बैठ सकेंगे, क्योंकि एक याद की यात्रा से ही हमारी दुर्गति से सदगति होगी। इसलिए बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे अपने 84 के चक्र का पाठ देखो। ये दुख सुख रात दिन का फर्क कितना है, क्योंकि यह चक्र रिपीट होता रहता है। तुम्हें हर घड़ी अपने स्वरूप का साक्षात्कार होते रहना चाहिए। बाबा ने कहा, जैसे नई दिल्ली में गवर्नमेंट हाउस आदि बनते हैं तो जरूर गवर्नमेंट कहेगी हम ट्रांसफ़र होकर नई दुनिया में चले जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो सारी दुनिया ही पुरानी है। अब इस दुनिया से तुम्हारा दिल हट जाना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया अब ज़्यादा समय नहीं चलने वाली है। तो बाबा ने बार बार हमें फिर याद दिलाया, बच्चे तुम्हें इस दुनिया से वैराग आना चाहिए, क्योंकि ये दुख धाम है। यहाँ सुख की तो रत्ती भी नहीं है। इसलिए बाप बच्चों को समझाते हैं, देखो अब तुम्हारे तो ये रियल चित्र है, इसलिए तुम समझा भी सकते हो रॉन्ग क्या है राइट क्या है। बाबा ने कहा है, नॉलेजफुल तो बच्चे मैं ही हूँ, मैं ही तुम्हें राइट बातें बता सकता हूँ, बाकी तो सब मतें अनेक हैं। झूठ ही झूठ बोलते हैं, क्योंकि बाबा ही तुम्हारा सच्चा बाप भी है, टीचर भी है, तुम्हारा सतगुरु है, जो तुम्हें इस दुख धाम से लिबरेट करके इस पुराने दुख धाम से तुम्हें छुटकारा दिला सकता है। इसलिए अपने बेहद का वैराग रूप धारण करके अपने परमपिता परमात्मा से योग का कनेक्शन जोड़ना है और स्वयं को स्वराज अधिकारी बनाना है। बाबा ने ये भी कहा कि देखो, तुम बच्चों को बहुत फख्र होना चाहिए। तुम जानते हो हम तो भगवान के बच्चे हैं। अभी हमको ज़रूर वर्षा मिलना चाहिए। कल पहले भी वर्षा मिला था, कल पहले भी ये झाड़ वृद्धि को पाया था, फिर पाएगा। इसमें कोई भी प्रकार का अविश्वास या अनिश्चय की आवश्यकता नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा, बच्चों को वाह वाह का गीत गाना चाहिए। देखो, इन वैश्याओं का भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए, क्योंकि वैश्याएं भी कहीं ना कहीं अपने बंधनों में बंधी हुई हैं। उन्हें ये याद दिलाओ, तुम स्वर्गवासी बन सकती हो, तुम अपना भाग ले सकती हो। इसलिए वैश्याओं से भी यह धंधा छुड़ा देना चाहिए और उन्हें शिवालय का मालिक बनाना चाहिए। बहुत वाहवा निकलेगी तुम्हारी, धन आदि सब वह ले आएंगी। तुम धन क्या करेंगे? तुम बड़े बड़े सेंटर्स खोल देंगे, पैसे से चित्र आदि बनाते हो, मनुष्य देखकर बड़ा वंडर खाएंगे, कहेंगे पहले पहले तो तुमको प्राइज देनी चाहिए। गवर्नमेंट हाउस में भी तुम्हारे चित्र में ले जाएंगे, इन पर बहुत आशिक हो जाएंगे। दिल में चाहना होनी चाहिए, हम मनुष्य को देवता कैसे बनाएं, कैसे उनका उद्धार करें, कैसे जमघाटों से परिवर्तन हो। तुम बच्चे यह सब संकल्प दृढ़ता से अवश्य करना चाहिए, क्योंकि तुम ही हो जो इस पुरानी दुनिया से सबको मुक्ति दिलाकर स्वर्गवासी बना सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, बुद्धि में रहे, अब हमारे लिए नई दुनिया स्थापन हो रही है। ये दुख की पुरानी दुनिया बस खत्म हुई की हुई। ये दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं आनी चाहिए तुम्हें। सेकंड पॉइंट,
जैसे बाबा ने अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दिया है। बुद्धि कहाँ जाती नहीं है, ऐसे फॉलो फादर करना है। दिल में बस यही चाहना रहे, हम मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करें, इस वैश्यालय को हम शिवालय बनावें। वरदान है, मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मास्टर मुरलीधर भव। स्पष्टीकरण, मुरलियाँ तो बहुत सुनी होंगी, अब ऐसे मुरलीधर भी बनो ना जो माया मुरली के आगे निछावर हो जावे। मुरली के राज का साज अगर सदैव बजाते रहो तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाएगी। माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है। जब मुरली द्वारा कारण का निवारण मिल जाएगा तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी और कारण भी खत्म, अर्थात माया भी खत्म हो जाएगी। स्लोगन, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुशनसीबी की झलक दिखाई देगी। इसलिए अपने आप के अनुभव को ज्ञान की अथॉरिटी पर इतना खरा उतारना है जिससे कि हमें हर चीज़ की खुशी महसूस हो कि हम किसके बच्चे हैं, किसने हमें चुना है। ये सारा दिन हमें चिंतन में अपने को रखना है। तो अभी हम चलते हैं, 3 मिनट के लिए बाबा की याद में बैठते हैं और ये संकल्प करते हैं कि मैं आत्मा मास्टर मुरलीधर हूँ, माया पर विजयी हूँ, खुश नसीब हूँ। जैसे जैसे हम ये संकल्प बार बार रिपीट करेंगे हमारे चेहरे की रौनक स्वतः ही बढ़ जाएगी। तो चले कुछ पल अपने स्वरूप में आ जाए कि मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने वाली चैतन्य शक्ति हूँ। मैं चैतन्य शक्ति इस देह में विराजमान सदा समर्थ स्वरूप हूँ। मेरा स्वधर्म, मेरी शक्ति अथय है। मैं आत्मा मास्टर मुरलीधर खुश नसीब आत्मा हूँ। स्वयं परमात्मा के छत्र छाया में हूँ। बाबा ने स्वयं मुझ आत्मा को अपना बच्चा बनाया है, मुझे सच्ची गोपी बनाया है। जिस मुरली की धुन में मैं आत्मा सदा मगन हूँ। वहाँ मेरा खुश नसीब जो मैं कैसी कैसी आत्माओं का उद्धार करती हूँ और उन्हें शिवालय का मालिक बनाती हूँ। वह मेरा खुश नसीब भाग। कितनी भाग्यवान हूँ मैं। स्वयं परमात्मा सदा मेरे साथ है। मैं सदा अतीन्द्रिय सुख में हूँ। कुछ पल अपने इसी स्वरूप में खो जाए। ओम शांति। ओम शांति।